और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की साइकोलॉजी का जिसका नाम है वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। हम पहले इस वीडियोस के 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। आज इसका आखिरी टॉपिक है जिसका नाम है एप्टीट्यूड, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। तो आज हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी अगर आपने ये टॉपिक वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ एक बार आप उस टॉपिक के वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तब आपको बाकी के पार्ट्स क्या है समझ आएंगे। तो चलिए फिर अब हम शुरुआत करते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है। कि एप्टीट्यूड, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को हमें इसमें पढ़ना क्यों, मतलब कि ये इम्पोर्टेंस क्यों है और इसके बीच में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से आ सकते हैं। या आपसे ये पूछ सकते हैं कि एप्टीट्यूड और वैलिडिटी में क्या डिफरेंस है, या रिलायबिलिटी या वैलिडिटी में आप डिफरेंस बताएं। तो ये चैप्टर बेस तो हमारा इंटेलिजेंस पर ही है कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं या समझते हैं, कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं कि एप्टीट्यूड क्या होता है। एप्टीट्यूड मतलब आप बोल सकते ना कि आप क्या चीज़ कितना जानते हो, ये ज़रूरी नहीं है। आप ये भी देख सकते हो कि आप उसमें और क्या सीख सकते हो। मतलब एक होता है कि कोई बाय बर्थ, ठीक है, जो बहुत टैलेंटेड इंसान होता है, गॉड गिफ्टेड आप बोल सकते हैं कि उसमें नेचुरली उसके अंदर एक क्या है, टैलेंट है। और उसके बाद कि कुछ लोगों को ना चीज़ों को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो ये इसमें मतलब कि उसके अंदर काम करने की एबिलिटी क्या है, कितनी क्षमता है, वो किस तरीके से अपने काम को दिखाएगा। तो जो नेचुरल, ये नहीं है कि जिसके अंदर नेचुरल टैलेंट है कि मतलब भाई मेरे अंदर नेचुरल टैलेंट है तो मतलब मैं वो काम और क्यों इम्प्रूव करूं। मतलब उसको भी उसमें सीखना पड़ेगा कि आप उसमें और क्या क्या चीज़ें क्या कर सकते हो, सीख सकते हो, अपने स्किल्स को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो और बेटर करने के लिए। अगर मान लीजिए कि आप अगर किसी भी चीज़ में अच्छे हैं, कोई भी एक चीज़ आपको क्या है कि आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करके, देख कर, उसके इमोशंस को फील करके क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और कुछ होते हैं कि जिनको ये सब समझने के लिए टाइम लगता है। मीन्स हम कोई चीज़ें बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ चीज़ों में हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है कि हमें क्या करना पड़ता है, अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है। हमें हमारे टैलेंट को, कभी कभी हम होते हैं ना कि हम या तो हमारे टैलेंट्स को नहीं पहचान पाते कि उसमें क्या इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे करना है। तो फिर जैसे हम अपने टैलेंट को अगर पहचान जाते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारे स्किल्स वगैरह बहुत सी चीज़ें होती है जो हमें क्या होती है, सीखनी पड़ती है। तो ये क्या काम करता है, एप्टीट्यूड करता है कि आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, पर आप उस चीज़ को और किस तरीके से कर सकते हो ये वो बताते हैं। जैसे एप्टीट्यूड इज रेफर टू एन इंडिविजुअल अंडरलाइंग ऑफ पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स। ये आपकी क्या पहली डेफिनेशन है इसकी। देन इसमें क्या क्या टाइप्स, मतलब जिसमें एप्टीट्यूड की बात करें तो हम आप इसको एबिलिटी भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा क्या नाम है, एबिलिटी, ठीक है। एप्टीट्यूड मतलब क्या होगा आपका, बोल सकते हैं एबिलिटी आपकी स्किल्स हो गई। तो एप्टीट्यूड आपका क्या होगा, आपका फ्यूचर फील्ड, आपकी क्या वो आप इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो। तो ओवरऑल आप कोई भी काम करोगे ना इन फ्यूचर आपका, या आप अपनी स्किल्स जो भी डेवलप करोगे तो उसमें ये आपको क्या मदद करेगा, आपको सही गाइडेंस देगा, आपको क्या देगा, आपके उस डिसीजंस में लेने में मदद करेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसका क्या है, रोल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप के होते हैं। बेस ठीक, इसका पहले टाइप क्या है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। पहला ये है कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। अब ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या है, हमने अभी बात की ना
की स्किल्स और लर्निंग स्किल्स, लर्निंग एबिलिटी कितनी है। ठीक है, बहुत से आपके ऐसे बच्चे होंगे ना जिनको ना मैथ्स करना, सॉल्व करना क्या है बहुत पसंद है। ठीक है, वो न्यूमेरिकली आपको प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे ना, मैथ्स के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे ना उनको सॉल्व करना क्या है बहुत पसंद है। तो वो कुछ ही सेकंड में क्या करेंगे ना, एकदम ऐसे काउंट करके उसका आंसर आपको फटाफट आपको एकदम विद इन कुछ सेकंड में ही आपको बता देंगे कि इसका आंसर ये है कि ये, मतलब उनकी लर्निंग एबिलिटी, उनकी स्किल्स क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। देन आपका आता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, इसमें क्या आएंगे कि कोई लोग जिसमें मतलब कोई टेक्नीशियंस में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसको ना टेक्नोलॉजी की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, वो सब काम इलेक्ट्रिशियन हो गया है या कोई भी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड जो भी काम होंगे ना वो उसमें क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। फिर आपका आता है वर्बल एप्टीट्यूड। अब ये वर्बल एप्टीट्यूड क्या होता है, मीन्स कि ना हम लोग जैसे होते हैं ना कि कोई बात करने में क्या होगा ना बहुत ही ज़्यादा माहिर होगा। ठीक, कि वो किस तरीके से अपनी बात सामने वाले को बताता है, किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है। एक आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा ना जिनकी वॉइस क्या होती है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, मतलब वो जो भी बात करते हैं ना उनकी वो ऐसे बात करते हैं कि वो सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, हम उनकी बातों को समझ सकते हैं। मतलब वो ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करते। कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ कम बात करते हैं या बहुत ज़्यादा बात करते हैं, वो आता है वर्बल एप्टीट्यूड में। फिर आपका आता है आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। ये कौन होते हैं, इसके नाम से पता चल रहा है जो आर्ट्स के रिलेटेड जो पर्सन होते हैं, जिनको ड्राइंग्स, पेंटिंग्स वगैरह, जो भी पोएम्स वगैरह ये सब करना, मतलब रीडिंग करना, राइटिंग करना, जो भी इनको ये सब चीज़ें क्या है पसंद आती है, मतलब उनमें क्या होते हैं ना ये एक्सपर्ट होता है। हमने बहुत सारी बुक्स होते हैं ना, जैसे पोइट्रीज की बुक पढ़ते हैं या हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उनके इतनी खूबसूरत तरीके से वो अपने या तो शब्दों को या तो अपनी भावनाओं को हमारे सामने क्या करते हैं, बताते हैं। तो हम इस चैप्टर मतलब इसमें हम लोग ये पढ़ते कि उनकी स्किल्स कितनी अच्छी होती है, वो अपने फील्ड में कितने ही ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की, कि रिलायबिलिटी क्या होती है। इसका मतलब ये पता चलता है कि रिलायबल होना, मतलब कि इसको मंजूरी देना। ठीक है, कि वैलिड है, हाँ ये सहमत है भाई हम, ठीक है ये रिलायबल है। मतलब कि अगर हम ना कोई टेस्ट कर रहे हैं किसी के ऊपर, ठीक है, तो मतलब कि वो बार बार वो आपको क्या कर रहा है, एकदम सेम रिजल्ट दे रहा है। उसका मतलब कि क्या है ना, चीज़ें बदल ही नहीं रही है, तो ये क्या है, रिलायबल है। मतलब हाँ ठीक है, मतलब ये क्या है, सही है। मतलब जो इस चीज़ के लिए बना है, मतलब कि हम अगर कोई भी टेस्ट कर रहे हैं, मान लो कि अगर हम ना किसी को क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, आज हमने दिया, उसने सॉल्व किया, अगले दिन भी हमने सॉल्व किया तो सेम रिजल्ट आए, अगले दिन भी उसने वो उस पेपर को सॉल्व किया तो क्या है, सेम रिजल्ट है। मतलब हम जितनी बार उस पेपर को दे रहे हैं बच्चों को सॉल्व करने के लिए, तो वो सेम आंसर पे मार्क कर रहे हैं या सेम उनका क्या है, रिजल्ट आए। तो मतलब वो चीज़ क्या है, रिलायबल है। रिलायबल मतलब आपका बराबर है, कि मतलब वो उस चीज़ में क्या है, कोई चीज़ बराबर नहीं है। वो हम लोग मतलब इसमें हम टेस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। मतलब हम किसी से क्वेश्चंस पूछेंगे साइकोलॉजिकली, हम जानने के लिए उसका इंटेलिजेंस कैसा है या उसका
बिहेवियर कैसा है, हम लोग उसकी पूरी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने के लिए, उसका पूरा साइकोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए कि वो क्या चीज़ होता है। अगर जैसे मान लो वो आज भी उसने सेम रिप्लाई किया, हो सकता है कल भी उसने सेम दिया, अगले दिन भी मतलब सेम दिया, तो वो क्या है, रिलायबल है, वो सेम है, उसका रिजल्ट क्या है, सेम है, तो वो कोई चीज़ क्या है, चेंज नहीं कर सकता। तो इट्स रेफर टू द सॉरी इट्स रेफर to the consistency of psychological test. ठीक है, मीन्स रेफर टू द consistency of psychological test. अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट ट्रस्टवर्थी होनी चाहिए, सेकंड आपका इसमें क्या होता है, एक्यूरेट डिसीजंस होते हैं, और साइंटिफिक वैल्यूज आती है। ठीक, मतलब कि आपकी हेल्प करता है कि ट्रस्ट बनाते हैं कि हाँ हम ठीक है, मतलब हम बार बार कोई किसी चीज पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करें, वो अगर हमें बार बार सेम रिजल्ट देता है, तो इसका मतलब क्या है, वो ट्रस्टवर्थी है, हम इसे उस चीज को लेके हमारे को डिसीजंस लेने में क्या होगी, आसानी होगी, और ये एक साइंटिफिक वैल्यूज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे वैलिडिटी की, कि आखिर ये वैलिडिटी क्या होती है। ठीक, वैलिडिटी रेफर टू द एक्सटेंट to which a test measure its claim to measures। ठीक है, कि मान्यता दी गई है, मतलब हम ना कोई चीज क्या है ना, इसमें भी सेम है कि इसमें भी क्या है, वैलिडिटी, हाँ कि ये वैलिड है, आंसर को क्या बोला गया है कि ये आंसर वैलिड है, मतलब जो चीज जिस चीज के लिए बनाई गई है, जिस चीज के ऊपर जो काम वो कर रहा है, मतलब तो वो चीज क्या है, वैलिड है। अगर थर्मामीटर को अगर हम देखें कि हम देखेंगे थर्मामीटर आज 50 है, कल 40 होगा, और अगले दिन 55 होगा, मतलब क्या है, वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर जो टेस्ट किया गया है, वो क्या किया गया है, वो वैलिड माना जाएगा। अगर हम जो चीज जिस चीज के लिए हमने टेस्ट के लिए बनाई गई, अगर हम उस टेस्ट पर उस चीज को अप्लाई करेंगे, तो वो टेस्ट क्या होगा, हमारे लिए वैलिड माना जाएगा। अगर हम जो चीज जिसके लिए नहीं बनाएंगे, हम किसी अपोजिट के लिए अगर करेंगे, तो वो चीज क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई वो उस चीज के लिए तो बनी ही नहीं है। तो जो हम जिस चीज के ऊपर टेस्ट करते हैं या जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो चीज हम उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो चीज ही हमारे लिए क्या है, वैलिड ही मानी जाएगी। तो अगर ठीक है, मतलब अब कर सकते हैं। फर्स्ट इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें भी सेम ही है, इसमें आपको करेक्ट मेजरमेंट्स देखने को मिलेंगे, आपको राइट डिसीजंस मिलेगी, और साइंटिफिक साइकोलॉजी होगी। ठीक है, मीन्स इसमें हम साइंटिफिक थ्योरीज में हम कभी कभी वैलिड होता है ना, कि अगर हम किसी को क्वेश्चन, अगर मान लो साइकोलॉजिकल टेस्ट देंगे, तो मतलब हम उसको क्वेश्चन आंसर्स के लिए पहचाने, तो मतलब वो क्या है, वैलिड है। और अगर हम किसी थर्मामीटर पे अपना वो टेम्परेचर चेक करें, तो वो वैलिड है। तो ये सब चीजें हैं जिससे हम एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं, और ताकि हम हर चीज को डिसीजंस लेने में आसानी हो। सो आज के लिए इतना काफी है। आई होप आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच।